हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आप एक्सरसाइज करते हैं बुक की। वी हैव डन द समरी। थैंक यू मैम। इस चैप्टर की हम समरी कर चुके हैं। वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए करते हैं ग्रामर बुक एक्सरसाइज जो कि आपके लिटरेचर के चैप्टर में दी हुई है अबाउट द कंजंक्शंस। सो चलिए, कंजंक्शंस क्या होते हैं? वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस होते हैं वर्ड्स, वह वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं इन वर्ड्स को आपस में, या तो वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो या फिर सेंटेंस हो, जो इनको आपस में ज्वाइन करते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। थ्री टाइप्स के हैं यहाँ पर: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। So coordinating conjunctions, first of all, I will tell you about its used to join two independent sentences. जब दो independent sentence होते हैं उनको आपस में join किया जाता है तो उसमें जो join करने के लिए words use होते हैं वो आपके coordinating conjunctions होते हैं। जैसे example so, but, or, and। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। अगर दो सेंटेंस को जो कि स्वतंत्र हैं और उनको हम इन वर्ड से कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। यू कैन ईट योर केक विद अ स्पून और फोर्क। या तो जो है आप अपना केक स्पून से खा सकते हैं या फिर फोर्क से खा सकते हैं। तो और जो हमने वर्ड यूज किया है, दीज और word related to the coordinating conjunctions। इसके अलावा हम जो है for और yet भी अपने एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। Now come to the subordinating conjunctions। वो होते हैं help to connect clauses where one set of words is dependent on the other clause and add meaning to it। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो मदद करते हैं क्लॉजेस को जोड़ने में, जहाँ पर एक वर्ड जो है डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लॉज पर और उसका मीनिंग बताता है। जैसे कुछ वर्ड्स जो हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज़ करते हैं जो बताते हैं कि आपका जो first part of your sentence depends on the other part of your sentence. Example: because, since, if, when, till, until, although, though, before। Example: when the doorbell rang, my dog Skeeter barked loudly। Here is the word which is subordinating conjunctions here, when। तो जैसे मैंने when से मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल्स बताए, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। नाउ थर्ड लास्ट इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस अपीयर एज पेयर्स। ये पेयर्स में होते हैं। दे कंबाइन टू सेंटेंसेस। वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। दैट आर इक्वल इन स्टेटस, जो कि इक्वल रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, सच एज। Like example, he spoke so loudly that everybody got scared। So यहाँ पे और that जो है हम एक ही सेंटेंस में पेयर के रूप में यूज करते हैं। इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। So let's start the exercise. Now see the exercise with answers here is given. Join the following sentences using conjunctions given in the brackets. So you have to apply the conjunctions wherever it's necessary। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर आपको जो है ये लगाना है कंजक्शंस। रेशव इज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज न्यू पेन। आप बिकॉज जो है यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे आप जो है बिकॉज अप्लाई करेंगे। सेकेंड में अनलेस, सबसे पहले आएगा आपका अनलेस यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव, you apply in time। Third, she will dance if you ask her। Here you have
नॉट नीड, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैपिटल लेटर में लिखने की। यू को यू आपका कैपिटल में नहीं आएगा। आफ्टर द फुल स्टॉप यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे डांस के बाद, और जो है आपको इफ अप्लाई करना है क्योंकि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये आपका। फोर्थ, Bob was unwell, so he did not come. And fifth, although Mr. Mathur is above 80, he is healthy and active. And sixth, we stopped working when the clock struck 5. Now, see the next. चलिए नेक्स्ट में आपने रीड ईच सेंटेंसेस, सर्कल द कंजंक्शंस एंड मेंशन देयर टाइप्स। आपको टाइप्स भी बताने हैं और सर्कल करना है आपको कंजंक्शंस को। सो इन फर्स्ट, सो दैट दीज वर्ड्स आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और किससे किसका टाइप है, कोरिलेटिव का। सेकेंड इज आइदर और, इट्स रिलेटेड टू द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। And third, till is related to the subordinating. In fourth, then again it's related to the subordinating. And in fifth, because, yes, definitely also it's connected to the subordinating. Okay, now come to the word wise. Here across and down crossword is given. You have to find out what's the actually word is वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं हम, डाउन और अक्रॉस में देखते हैं। चलिए इन फर्स्ट, फर्स्ट आपका हैमर है, सेकंड आपका परमिट है, थर्ड आपका साइड वॉक, और फोर्थ स्वेट, और फिफ्थ किचनेट है। चलिए डाउन साइड एक एक्सरसाइज और दी हुई, बी पार्ट, यू हैव टू मैच द फ्रेजल वर्ब विद देयर करेक्ट मीनिंग। आपको उसका करेक्ट मीनिंग बताना है, तो मैंने यहाँ पे गिवन किया है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट का आपका स्टार्टेड, सेकेंड का नॉट कंसीडर्ड, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। एंड थर्ड के लिए अटैक्ड, एंड फोर्थ में आपका रिजर्व्ड, एंड फिफ्थ बिगेन, एंड सिक्स्थ बिगेन अ जर्नी। See the next exercise given, page number 112. Now use the given phrasal verbs to complete the following sentences. चलिए जो हमने पीछे जिनको हमने पॉइंट्स दिए थे वो आपको यूज करने हैं phrasal verb अपने सेंटेंस में according to their meaning. So in first, the Supreme Court set apart आएगा आपका. In second, sets in, sets in का मतलब मैंने बताया था पीछे मीन started. In third, set off, set off का मैंने बताया था begin a journey. In fourth, set aside, set aside, जिसका मीनिंग था reserved. In fifth, set about का क्या मीनिंग था, begin. And last, set at, set and at, जिसका मीनिंग क्या है, attacked. Okay, now see the last, here is given the paragraph about the, here you have to use the punctuation mark, you have to use full stop, capital letter, commas, apostrophe, quotation marks and question marks wherever necessary. जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पर आपको लगाना है पंक्चुएशन मार्क। तो चलिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पैराग्राफ। तो चलिए आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर ऑफ दिस। Yes, this is your correct paragraph. Here, oh dear lady, this is the sudden sorrow expression. Here you have to
Use exclamation mark with the inverted commas, said the Brahman. This is a direct speech, said the Brahman. So that's why we are applying here the apostrophe. No human being can help us. आप देख सकते हैं मैंने ये सभी जो है पंक्चुएशन मार्क अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर हमने अप्लाई किए हैं सो दीज all are the correct answers. Now see the next part is given. So next part here is about the story writing. Look at the pictures given below and write a story. Use your own imagination and creative ideas to make the story interesting. You may take the two pictures as story starters and begin the story. आप जो है ये पिक्चर्स देख के आपको एक स्टोरी बतानी है और ये दोनों पिक्चर्स जो है आप जो है स्टार्टिंग में भी अपने स्टोरी के शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं तो चलिए व्हाट विल बी द स्टोरी क्या हो सकती है गेस. So, according to the picture, I have made the story that once there was a small boy. He was a kind hearted child who would always extend a helping hand to the needy. One day he saw a blind man on the road. The man wanted to cross the road but was helpless. He requested people to help him, but they all moved unperturbed. The boy was watching all this. He went to the blind man and said, "Sir, please come with me." He held the man's hand and walked across the road. The blind man thanked the child and blessed him. The traffic man, who was witnessing the whole incident, patted and patted the child and appreciated his generosity. Thank you for watching this. Bye bye. We will meet in our next video.